तो कहानी की शुरुआत होती है आयरलैंड नाम के एक गांव से, जहां पर हम देखते हैं कि डानी ऑडल नाम की एक औरत अपने घर को रिनोवेट कर रही थी। डानी का पति टेड एक साइकेट्रिक्स है जो यहाँ की ही एक अस्पताल में जॉब करता है। दरअसल ये घर काफी पुराना था और ऐसी जगह पर था जहाँ पर फोन का नेटवर्क ठीक से काम भी नहीं कर रहा था। वहीं डैनी अपने इस घर को पिछले कुछ दिनों से ठीक करने में लगी हुई थी, जहाँ पर घर में उसे एक ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पर उसे अपने फोन में सिग्नल मिलना शुरू हो गए थे। इसीलिए वो अपने पति को कॉल करके उससे थोड़ी बातें कर लेती है। वहीं रात होने से पहले वह अपनी गाड़ी में से कुछ जरूरी सामान अपने घर में ले आती है, लेकिन वो अपना फोन वहीं पर भूल जाती है। और वहीं अचानक से दरवाजे के पास एक आदमी आता है जिसका नाम ऑलिन था। ऑलिन की एक आंख नकली थी और वो पहले टेड का पेशेंट रह चुका था, जिसका मतलब ये था कि ऑलिन की मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं थी। वहीं ऑलिन डैनी से यह कहता है कि जल्दी से दरवाजा खोलो क्योंकि तुम्हारी जान खतरे में है, कोई तुम्हारे घर में घुस आया है। लेकिन डैनी उस आदमी से डर रही थी, इसलिए उसने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। लेकिन ऑलिन कहता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम पुलिस को कॉल कर सकती हो, पर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम मारी जाओगी। अब इसकी ये बात सुनकर डैनी दरवाजे की ओर बढ़ती है। अब उसने दरवाजा खोला या नहीं ये तो हमें नहीं दिखाया जाता। और वहीं पर अचानक से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ऑलिन की किसी ने हत्या कर दी है और डैनी भी वहां पर मारी जा चुकी है। किसी ने बुरे तरीके से उन दोनों की ही हत्या कर दी। लेकिन ये किया किसने, इसका राज हम कहानी में आगे जानेंगे। अब हमें कुछ महीने के बाद का समय दिखाया जाता है जहां पर टेड यानी कि डैनी का पति एक एंटिक शॉप में आता है। दरअसल ये शॉप डैनी की ही जुड़वा बहन डार्सी का है। डार्सी जन्म से ही अंधी थी। अपनी बहन की मौत का उसे बहुत अफसोस था। इस वजह से टेड अक्सर उसे मिलने आया करता था। हालांकि वह डार्सी की अजीब बातों पर विश्वास नहीं करता था। दरअसल डार्सी ये दावा करती थी कि वह चीजों को महसूस कर सकती है, वैसी चीजें जिससे इंसान का कोई रिश्ता हो। उस वक्त उसके हाथ में एक बेल थी। कहना था कि वह एक लड़के की जिंदगी का हिस्सा थी। एक दिन रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई। कहती है कि मैं इस बेल से उसे महसूस कर सकती हूँ। वहीं असल में टेड उसे कुछ देने आया था। दरअसल डार्सी ने टेड से डैनी की कुछ खास चीज मांगी थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ऑलिन ने ही उसकी बहन को मारा है। जिसके बाद टेड उसे एक रुमाल देता है। वहीं बातों बातों में डार्सी को यह भी पता चल जाता है कि टेड अब किसी और लड़की को डेट कर रहा है। हालांकि उसकी बहन को गुजरे अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ था, लेकिन डार्सी उसे इस बात को जाहिर नहीं करती। वहीं टेड कहता है कि उसका नाम याना है और वह पहले हमारे ही हॉस्पिटल में काम किया करती थी। पहले तो हम सिर्फ दोस्त थे और मुझे अब किसी की जरूरत है। ये कहकर टेड वहाँ से चला जाता है। डार्सी अपने घर लौट आती है। वह अपने साथ ऑलिन का रुमाल भी लाई थी। वह उसे एक टेबल पर रख देती है और अपने ग्लव्स निकालकर जैसे ही उसे छूती है तो उसे कुछ महसूस होने लगता है। वह किसी ऐसी चीज को देख लेती है जिसे देखकर वह काफी डर जाती है और उसकी आंखों में से आंसू भी आ जाते हैं। जिसके बाद वह अपने स्टोर रूम में जाती है जहां पर लकड़ी का एक बड़ा सा संदूक था, जिसे वह देखने लगती है और उसी के सामने बैठ जाती है। वहीं दूसरे दिन की सुबह को हम टेड को देखते हैं जो फ्रेश होकर अस्पताल जाने के लिए निकल ही रहा था कि तभी याना उसे एक कैमरे में कुछ तस्वीरें दिखाती है। दरअसल ये कैमरा डैनी का था। कैमरे में टाइम लैप्स का ऑप्शन ऑन था, इसलिए इस कैमरे में अपने आप ही पिक्चर क्लिक हो जाती। वहीं कल रात उसने एक तस्वीर ली और उस तस्वीर में डैनी की परछाई थी। हालांकि उसे मरे काफी वक्त बीत चुका था। दरअसल टेड रात को ड्यूटी करता है और इसी वजह से याना को रात में अकेले रहना पड़ता है और ये वही घर था जहां डैनी की मौत हुई थी और इसी वजह से उसे अकेले रहने में बहुत डर लग रहा था। वहीं टेड उसे समझाता है कि बस अब कुछ दिन की ही बात है, लेकिन याना उसे मना करते हुए कहती है कि बिल्कुल नहीं, जब तक तुम्हारी शिफ्ट चेंज नहीं होती मैं तब तक अपने घर रहूंगी। जिस पर टेड मान भी जाता है। जिसके बाद टेड अपने काम के लिए निकलने ही वाला था कि तभी याना उसे बताती है कि कल रात डार्सी ने उनके घर पर एक अजीब सा तोहफा भेजा है और ये वही लकड़ी का संदूक था। और वहीं ये जानकर वह काफी ज्यादा परेशान हो गए कि डार्सी बाहर ही खड़ी है। वह उसे अंदर बुलाते हैं। दरअसल डार्सी यहाँ पर 2 दिन रहने के लिए आई थी, लेकिन याना को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन टेड उसे मना नहीं कर पाता। हालांकि याना को भी जाना था और टेड को भी, लेकिन इसके बावजूद भी डार्सी यहाँ पर रुकना चाहती थी। उस संदूक में एक अजीब सा तोहफा था, एक लकड़ी का बना हुआ अजीब
अजीब सा पुतला जिसे डार्सी ने टेड को दिया। वहीं घर के अंदर जाकर टेड याना से कहता है, जैसे ही डार्सी यहाँ से चली जाएगी मैं तुरंत उस पुतले को यहाँ से हटा दूंगा, बस तब तक इसे बर्दाश्त कर लो। अब ये कहकर टेड वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद याना भी निकलने वाली थी, मगर उसके कार की चाबी कहीं खो जाती है, जिसे ढूंढने की वो बहुत कोशिश करती है मगर उसे चाबी कहीं नहीं मिलती। और वहीं डार्सी आराम से बैठी हुई थी, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि वहाँ पर क्या होने वाला है। और वहीं चाबी ना मिलने पर डार्सी याना से पूछती है कि क्या तुम अब नहीं जाने वाली, और वहीं मजबूरन याना को वहाँ रुकना पड़ता है। और वहीं संदूक में जो पुतला था वह अब डाइनिंग टेबल की चेयर पर था। और वहीं देखते ही देखते शाम हो जाती है और याना डार्सी के लिए कुछ खाना लेकर आती है और फिर दोनों के बीच कुछ बातें होती है। याना डार्सी से उसके काम के बारे में पूछती है और वहीं ये जानकर वह दिल ही दिल में मजाक उड़ाने लगी कि डार्सी किसी विच की तरह जादू टोने पर विश्वास करती है। वहीं डार्सी उसे पूछती है कि तुम्हें इस घर में कैसा महसूस होता है। तब याना जवाब देते हुए कहती है कि मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगता, जो भी आपके बहन के साथ हुआ वह बहुत बुरा था। और वहीं डार्सी उसे इस बात पर एक सवाल पूछती है, अगर कोई अजनबी आकर तुम्हें अपने घर का दरवाजा खोलने को कहे तो क्या तुम उसे खोलोगी? जिस पर याना जवाब देते हुए कहती है कि मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। ये सुनकर डार्सी को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि मेरी बहन बेवकूफ नहीं थी और उसने वह दरवाजा भी नहीं खोला था, बल्कि ओलिन ने उसे मारा भी नहीं था, ये काम किसी और का है। अब ये सुनकर याना उससे पूछती है कि अगर ओलिन जैसे पागल ने उसे नहीं मारा तो और किसने मारा है? तब डार्सी उसे जवाब देती है कि उसे आइवन ने मारा। दरअसल आइवन असल में एक नर्स था और वह उसी अस्पताल में काम किया करता था जहां पर ओलिन एक पेशेंट था और टेड वहां का डॉक्टर। अब ये सुनने के बाद याना को बहुत अजीब लगता है। अब इसके बाद हम पास्ट की एक रात को देखते हैं जहां पर ओलिन आया था और यहाँ पर पता चलता है कि डानी ने कभी दरवाजा खोला ही नहीं था। दरअसल ओलिन उसकी मदद करने के लिए आया था। तब अचानक से मास्क पहने हुए एक आदमी ने डैनी पर हमला कर दिया। उसने ही डैनी की बुरी तरह से हत्या कर दी थी। वहीं प्रेजेंट में याना सोने से पहले टेड को कॉल करके बताती है कि डार्सी बहुत अजीब है। वह टेड को कहती है कि मैं अभी तक अपने घर नहीं गई क्योंकि मेरी चाबियां कहीं खो गई और मुझे लगता है कि शायद डार्सी ने ही उसे चुराया है। याना आगे बताती है कि डार्सी दावा करती है कि उसकी बहन डैनी को ओलिन ने नहीं बल्कि आइवन ने मारा है। वहीं टेड याना को शांत करता है और कहता है वो ज्यादा ना सोचे और दरवाजा बंद कर सो जाए, मगर याना को फिर भी नींद नहीं आती। वह अपने कमरे से बाहर आती है और नीचे देखती है कि डार्सी वहीं एक सोफे पर ही सो गई है। वहीं याना चुपके से उस लकड़ी के बने हुए पुतले के पास जाती है। वह जानना चाहती थी कि आखिर उस पुतले में क्या राज छुपा है। वह देखती है कि उस पुतले के सिर पर 5 छेद थे। उसमें से एक छेद में उसे डार्सी और डानी की एक तस्वीर मिली, दूसरे में दांत और तीसरे में खून। और जैसे ही याना और देखने जाती है तभी अचानक डार्सी नींद से जग जाती है। वह उसे देखकर गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है सब कुछ वापस रख दो। जिसके बाद याना सारी चीजें अपनी जगह पर वापस रख देती है। जिसके बाद डार्सी पूरी रात उस पुतले के सामने बैठकर ही निकालती है, मगर याना को अब डर लग रहा था। वह अपने रूम में जाकर डैनी के कैमरे में शूट की हुई कुछ फुटेज देखने लगती है, लेकिन तभी अचानक उस फुटेज में एक डरावना और भयानक चेहरा नजर आता है, जिससे वह बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और वहीं पर कमरे में उसे डैनी का भूत भी दिखता है, जिससे डर कर वह नीचे आ जाती है। वहीं याना को कार की चाबी भी मिल चुकी थी, इसीलिए वह सीधा अपनी कार लेकर वहां से निकल जाती है। वहीं अस्पताल में हमें दिखाया जाता है कि टेड और आइवान के बीच में दोस्ती है, तो शायद ये सच भी हो सकता है कि डैनी को आइवान ने ही मारा है। वहीं रात को जब टेड घर पर आता है तो वह देखता है कि याना वहां पर नहीं है। वह जैसे ही ऊपर गया तो वह देखता है कि डार्सी वहां पर मायूस बैठी है। वहीं टेड उसे याना के बारे में पूछता है, तब डार्सी उसे बताती है कि वह यहाँ से भाग गई। मैं तो यह चाहती थी कि तुम्हारा सच मैं उसके सामने ला सकूं, लेकिन मेरी बहन ने उसे डरा दिया। डार्सी टेड से कहती है कि वो तुम ही थे ना जिसने मेरी बहन को मरवा दिया। तुम्हें याना से प्यार हो गया था, तुम्हें तो सिर्फ मेरी बहन की जायदाद चाहिए थी जो उसने पहले से ही तुम्हारे नाम कर दी थी। मैं हमेशा यही समझती रही कि उसे वह पागल इंसान ने मारा है और इसी वजह से मैंने ओलिन से भी बदला लिया, पर वो तो बेचारा सच में मेरी बहन को बचाना चाहता था।
वह टेड को ये भी बताती है कि मुझे पता है तुम मुझे मारने के लिए किसी को यहाँ पर भेजोगे, लेकिन अच्छा यही होगा कि तुम अभी ही उस कातिल को यहाँ पर बुलाओ। अब इस पर टेड उसे बताता है कि तुम आखिर में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में आई कैसे। अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो चलो अभी चलकर उस डिटेक्टिव से बात कर लेते हैं जो डानी के केस पर काम कर रहा था। मगर डार्सी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था, जिसके बाद टेड ये कहकर वहां से चला जाता है, मैं ये फोन यहाँ पर रख रहा हूँ और मैं उसे कॉल कर कर ये बताता हूँ ताकि वह तुम्हें सारी बातें बता सके, और जैसे ही फोन बजे तुम्हें इसे उठाना ही होगा। ये कहकर टेड वहां से चला जाता है। अब इसके बाद हमें एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जहां पर टेड आइवन से मिलकर डार्सी की मौत की प्लानिंग बना रहा था। दरअसल आइवन एक सनकी और पागल इंसान था, उसे ऐसे सब काम करने में बहुत मजा आता था, और वहीं टेड को सिर्फ पैसों से मतलब था। दरअसल टेड के कहने पर ही आइवन ने डैनी का कत्ल किया था, लेकिन सवाल यह है कि इस सब में ओलिन की मौत क्यों हुई। माना कि ओलिन की मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं थी, पर इसके अलावा वह एक अच्छा इंसान था, वह कोई कातिल नहीं था। दरअसल उसने टेड और आइवन की ये बातें सुन ली थी और इसी वजह से वह उस रात डानी को बचाने के लिए गया था, मगर डैनी ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया और इसी वजह से वह मारी गई। लेकिन अभी भी एक राज खुलना बाकी है, आखिर ओलिन को मारा किसने। हाँ, डार्सी ने ये कहा जरूर था कि उसने ओलिन को मारा, पर वो तो अंधी है, इसीलिए वो अस्पताल के रूम में गई कैसे, इस राज का भी पता हमें आगे चल ही जाएगा। वहीं जाते जाते टेड ने उसके घर की एक टाइल्स निकाल दी थी, क्योंकि जैसे ही डार्सी फोन उठाने के लिए आगे बढ़े वह तुरंत नीचे गिर जाए, और वहीं पर ऐसा ही होता है। जैसे ही डार्सी फोन लेने के लिए आगे बढ़ती है वह तुरंत उस खड्डे में गिर जाती है। वहीं अस्पताल जाकर टेड आइवन को ये काम सौंपता है कि वह डैनी की बहन डार्सी को भी जान से मार डाले। वहीं आइवन खुशी खुशी ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है, और जैसे ही आइवन घर पर आता है तो उसकी नजर उस लकड़ी के पुतले पर पड़ती है, और नीचे फ्लोर पर वह देखता है कि डार्सी पहले से ही बुरी तरह से मारी जा चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक नया ट्विस्ट सामने आता है। डार्सी को अपनी मौत का पहले से ही पता था, उसके बलिदान से एक रस्म पूरी हो जाती है और लकड़ी का वह पुतला अचानक से जिंदा हो जाता है। वह आइवन पर हमला कर देता है, और जैसे ही आइवन की आंख खुलती है वह अस्पताल में बंधा हुआ होता है, जिसके सामने टेड खड़ा था। टेड ने डार्सी की हत्या का इल्जाम आइवन पर डाल दिया था। वहीं आइवन उसके सामने माफी मांगने लगता है कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगा, बस वह उसे छोड़ दे, जिस पर टेड कहता है कि शक मुझ पर ही आएगा कि मैंने तुम्हारे जैसे पागल को पहचाना कैसे नहीं, और भला कौन तुम्हारी इस बातों पर यकीन करेगा कि लकड़ी का पुतला जिंदा हुआ और उसने तुम पर हमला किया। दरअसल टेड एक धोखेबाज इंसान था जो बहुत चालाकी से लोगों का इस्तेमाल करता था। उसने उन सभी लोगों का इस्तेमाल किया जो उसके पास थे, यहाँ तक कि अपनी पत्नी डैनी का भी। वहीं अब कहानी के अंत में एक मरीज आइवन के पास आता है और उसके पैर की एक उंगली को चबा जाता है और वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ टेड अपने घर आता है, वह उस बेल को उठाता है जिसके बारे में डार्सी ने उसे एक कहानी सुनाई थी। वह उसे बजाता भी है, लेकिन तभी वहां पर कुछ नहीं होता, जिससे वह समझ जाता है कि सुपरनेचुरल जैसी कोई चीजें नहीं है। वही याना ने भी ये सारी सच्चाई जानकर टेड को छोड़ दिया था, यानी कि टेड की जिंदगी बर्बाद करके डार्सी अपने मकसद में कामयाब रही। और वहीं अंत में हमें बेल बॉय टेड के पास दिखाया जाता है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी इंसान की डार्क साइड, धोखे और बदले की भावना को हाईलाइट करता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।